अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़रा हटके। पीआईए, पायलट्स और मुबैना जाली लाइसेंसेस की कहानी अब इतनी उलझ गई है कि समझ नहीं आती कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है और कौन बिना सोचे समझे सिर्फ बोलता ही जा रहा है। और अक्सर मीडिया वाले हमारी ये एक गलती रहती है हमेशा कि जो आखिरी खबर आती है हम उसमें फंस जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि एक पूरी तस्वीर जो है उसके हम सिर्फ एक छोटे से हिस्से को देख रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि यही हिस्सा पूरी तस्वीर है, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा याद दिलाते हैं आपको कि ये कहानी शुरू कहाँ होती है और ये जा कहाँ रही है। पीके 8303 का क्रैश होता है कराची में, कीमती जानें जाती हैं और पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर गुजरती है। सवाल पूछे जाते हैं कि ये कैसे हुआ, किसकी वजह, किसकी गलती से या किसकी गफलत से हुआ ये। फिर एक इब्तिदाई रिपोर्ट आती है, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई, उस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन इब्तिदाई रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि लग ऐसे रहा है कि ये पायलट की गलती थी और ज़मीनी अमले की गलती थी। अब जाहिर है इस रिपोर्ट पर फिर कौमी असम्बली में सवाल पूछे गए एविएशन मिनिस्टर गुलाम सरवर साहब से। वहाँ फिर एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। सुन लीजिए कि उस वक्त गुलाम सरवर साहब ने कौमी असम्बली में क्या कहा। अदारों में मेरिट की धज्जियां तो उड़ाई गई, सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती तो किया गया, लेकिन आंखें बंद करके डिग्रियां भी जेली बनवा के दी गई और जेली लाइसेंस भी बनवा के दिए गए। अफसोस ज्यादा इस बात का। तो सर, है तो ये दुख की बात, अफसोस की बात और सबसे बढ़ के शर्म की बात कि हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है, उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस। मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई, बिल्कुल दुरुस्त। सियासी भर्तियां की गई, बिल्कुल यकीनन ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन जहां तक दुनिया को मुंह दिखाने की बात है, तो अगर दुनिया को मुंह तो अपनी जगह, लेकिन जो बयान जो पूरी दुनिया में गूंजा है वो गुलाम सरवर साहब का ये था कि 40% पायलट्स के लाइसेंसेस, और उनकी ही अपनी ज़बान है, उनका ही अपना लफ्ज़ है, जाली हैं। अच्छा, जब ये खबर इंटरनेशनल मीडिया पर आई, अक्सर जो खबरें आई थी वो सही थी। EASA से भी और अब FAA फेडरल एविएशन एजेंसी जो अमेरिका की है, वहाँ से भी पाबंदियाँ लग रही हैं, या कम से कम हमारा स्टेटस डाउनग्रेड हो गया है। अभी ये कहानी ख़त्म नहीं है, क्योंकि अभी हमें ये नहीं पता कि और कहाँ से ये पाबंदियाँ लगेंगी और किस किस्म की पेनल्टीज़ लगेंगी PIA पर। और इनफैक्ट सिर्फ PIA पे नहीं, क्योंकि यहाँ पर यह बात की जा रही है कि ये पाकिस्तान के ओवरऑल पायलट्स, जिसमें मुख्तलिफ एयरलाइंस और चार्टर एयरलाइन पायलट्स भी शामिल हैं, उनकी डिग्रीज़ के बारे में बात की जा रही है। लेकिन ये जो इन्होंने एक कैटेगोरिकल असेंबली के फ्लोर पर जुमला बोला, 40%, कितने बनते हैं आउट ऑफ 160? हाँ, 100 कितने? 142 PIA 142 PIA की इस लिस्ट का फिर क्या बना? तो मुबशर बता यार। पहले ही हम इस पे बात कर चुके हैं कि ये जो लाइसेंसेस हैं वो फेक नहीं होते। जो एग्ज़ाम्स हैं, बेसिकली 2012 के बाद ये हुआ था कि जो PIA के एग्ज़ाम्स को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक तो उसमें कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछे जाते थे। उसमें ये क्वेश्चन भी था कि एक ट्रेन जो है वो एक गांव में इतने देर में पहुंचती है, तो आप बताएं वो कैसे पहुंचेगी। उसके बाद ये बात आनी शुरू हुई कि बहुत से पायलट्स बकौल मिनिस्टर साहब के, वो एग्ज़ाम में उन्होंने चीटिंग की या उन्होंने अपने जगह किसी और को बिठा करके इम्तिहान दिया, यूँ उनकी जो डिग्रियां हैं वो जाली हो गई। मगर जो लिस्ट आई, अच्छा, मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि उन्होंने हाई लेवल इंक्वायरी की फरवरी 2019 में, जिसमें ये हुआ। हालांकि ये लिस्ट जो है ये पुरानी है। दिसंबर 2018 में ये लिस्ट आई थी PIA के पास सामने बोर्ड के, और उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर कुछ माइन्यूट केसेस हैं
तो वो हम उसे देख लेंगे, मगर नहीं उसमें। लेकिन ये जो लिस्ट आई इतनी मज़े की है 142 पायलट्स की, जो अब 106 पायलट्स की रह गई है, क्योंकि उसमें जो 38 पायलट्स हैं वो या तो वफ़ात पा चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं या वो जहाज़ नहीं उड़ा रहे, यानी पायलट्स नहीं रहे। तो ये रह गए 106 पायलट्स जिनका मसला है। जो हुकूमत है और काबीना ने इसकी मंजूरी भी देनी है या दे दी है, वी आर नॉट श्योर, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। टोटल 48 पायलट्स के लाइसेंसेस अभी तक मनसूख कर दिए गए हैं। मज़े की बात यह है कि इसमें से 40 जो पायलट्स हैं इन 48 में से वो PIA से अपने जो लाइसेंसेस हैं वो वेरीफाई अभी करा चुके हैं, और वो ये जो लाइसेंसेस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं ये मंडे को जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया तो उसमें पेश भी करेंगे। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि इसमें एक लाहौर का लड़का है 24-25 साल का, जो अमेरिका से एग्ज़ाम पास आया है और उसने अभी ये पेपर्स दिए भी नहीं हैं, उसका नाम भी इन्होंने डाल दिया। एक लड़का है जिनका नाम, पूरा नाम नहीं लेते ज़ाहिर है, पायलट्स का खुर्रम नाम का है, उनके नाम की जगह जो है जो एक सीनियर पायलट हैं उनको डाल दिया गया है। तो इतनी ग्लेरिंग मिस्टेक्स हैं। और आपको याद होगा कि हमने वो लेटर भी चलाया था PIA के CEO का, जिसमें उन्होंने कहा था ये जो लिस्ट भेजी गई है इसमें बहुत सी एनॉमलीज़ हैं, आप ये लिस्ट दोबारा भेजिए, मगर अभी तक वो लिस्ट नहीं आई है। ये लिस्ट जो है ये पिछले 3 साल से गर्दिश में है, और ये लिस्ट जो है जो मिनिस्ट्री है एविएशन की, उसमें एक साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने बनाई है। तो इस लिस्ट में अब रह गए 106 पायलट्स, जिसमें से 48 के लाइसेंसेस मनसूख हो गए, उसमें से 40 ने अब तक वेरिफिकेशन करा चुके हैं। और जो वेरिफिकेशन हो रही है वहाँ से जो मेरी बात हुई है, ये बताया गया है कि इन टोटल 45 पायलट्स ने रुजू किया है अब तक इंडिविजुअली, जिसमें से 40 के लाइसेंसेस वेरीफाई हो चुके हैं कि वो ठीक हैं, जबकि 5 के बारे में शुबा है कि शायद वो जो है उसमें गड़बड़ है। अच्छा, इसमें वो पायलट्स भी हैं अब के जो फ्लाई करके आए और जिन्होंने पेपर दिए या पेपर दे करके फ़्लाई किया, तो उसमें ये एज्यूम कर लिया गया कि अगर उस दिन वो फ़्लाइट कर रहे हैं डोमेस्टिक तो वो पेपर उन्होंने कैसे दे दिया। हालांकि इसमें टाइमिंग का प्रॉब्लम है। किसी पायलट ने अगर उस दिन सिक रिपोर्ट किया अपने आप को, तो वो भी उसका मतलब ये लिया गया कि वो पेपर भी नहीं दिया होगा उसने, लिहाजा तो बेसिकली इन्होंने शोर पहले मचा दिया, जो कि ज़ाहिर है आपको पता है हमारी हुकूमतों का खासा है कि पहले ढंढोरा पीट दो और उसके बाद देखो कि असल चीज़ क्या थी। तो अब इस सारी सूरत हाल में अच्छा, एक और चीज़ है बीच में, एक और ट्विस्ट आती है इसके अंदर कि जब के सुप्रीम कोर्ट इसका खुद नोटिस ले लेता है, ठीक है। मैं लाइसेंसेस की बात कर रहा हूँ, मैं क्रैश की बात नहीं कर रहा अभी। वहाँ पर पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी से जवाब तलब किया जाता है, और वो ये ताहिर इमरान मियाँ की स्टोरी है BBC उर्दू में, कि जो रिटन रिस्पॉन्स है उसमें ये कहा जाता है कि जिन पायलट्स की बात की जा रही है उन्होंने अपने पर्चे उस दिन वापस नहीं किए जिस दिन ड्यू थे, 1, 2 के जिस दिन डिलीवर करने थे उस दिन नहीं हुए। सिविल एविएशन का सर्वर मुख्तलिफ IP एड्रेसेस से आपने एक्सेस किया, मुख्तलिफ यूज़र नेम और पासवर्ड से किया, और जैसे आप अभी बयान कर रहे थे कि पायलट्स की लॉग बुक्स में लिखा हुआ था कि जिस दिन उन्होंने पर्चा दिया है उस दिन वो फ्लाई कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ एक पालपा के जो नुमाइंदे हैं उनका कहना है कि ये जो फ्लाइंग और के दौरान पर्चे देने, अब ज़ाहिर है ये मुमकिन नहीं है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ आई है, अब ये थोड़ी टेक्निकल बात है कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम और ग्रेनिच मीन टाइम के बीच में इनको फ़र्क नहीं पता। माना कि ये पालपा का बयान है, ये मैं नहीं कह रहा, और वो कह रहे हैं कि वो कि जिन लोगों ने ये लिस्ट बनाई है, मतलब सिविल एविएशन की तरफ उनकी डायरेक्शन है, उन्होंने पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, जैसे अभी यहाँ पर 11:15 होंगे, को कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम जो एयरलाइंस इस्तेमाल करती हैं उसके साथ कंफ्यूज कर दिया। अगर ये सच है तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। ये सच है, लेकिन अच्छा ये सच है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये कुछ चीज़ें ऐसी हुई। अब तो खैर एआटा वाले भी आ रहे हैं,
वो करने के लिए पाकिस्तान का ऑडिट इस सारे मामले के ऊपर। मगर देखिए परसों जो डीजी सिविल एविएशन का लेटर आया, अब ये हाँ, ये एक और जो जिसमें ये कहा गया कि जनाब जो लाइसेंसेस ओमान एयर वालों ने मांगे थे कि भाई आप वेरीफाई कर दें, उनको उसमें लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि लाइसेंसेस बिल्कुल जेन्युइनली इशूड हुए हैं और ये जो है वो सारा मीडिया और सोशल मीडिया वाले जो है ना, ये यहाँ पर एक सेकंड में पॉज करना चाहिए यार, ये आला है। हाँ, मतलब अगर मैं थोड़ी सी एक अपने अंदाजे से टाइमलाइन बनाऊं, गुलाम सरवर साहब के पास कुछ कहने को था नहीं, उन्होंने ये एक माजरत के साथ हवाई फायर कर दिया, ठीक है। अब उसको आप जस्टिफाई कर नहीं सकते। सिविल एविएशन जाहिर है कि जिसने बंदूक चलाई है उस पर तो वो बात नहीं कर सकते, वो कहेंगे सर ये सिर्फ ये बंदूक की गलत है। अब जैसे हम यहाँ पे उनका बयान चला रहे हैं, मैं दोबारा भी उनका चला सकता हूँ, उनके अपने अल्फाज हैं, इसमें मीडिया और सोशल मीडिया कहाँ से आता है ये मुझे कभी समझ नहीं आया। अच्छा, एक बात जिससे इंडिकेट होता है कि कितने % जो हैं वो इसमें बकौल मिनिस्टर साहब के जाली हैं। जो 174 पायलट्स पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन, उनमें से 166 पायलट्स की वेरिफिकेशन हो गई है और उनको कह दिया गया, लेटर्स लिख दिए गए हैं कि इनके लाइसेंसेस जेन्युइन हैं और इसमें कोई एनोमली नहीं पाई गई। जबकि 6 जो हैं उसमें उनके 8 जो हैं उनके तकनीकी वजूहात की बिना पर अभी उनसे जो है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये PIA के तर्जुमान का आज का बयान है। तो जब उन्होंने इतने, तो आप सोच लें कि 176 में से 166 जो हैं ऑलरेडी आपने डिक्लेयर कर दिए हैं, और यही परसेंटेज अगर हम लेकर के इन 262 या 800 पायलट्स पे आ जाएं तो शायद 10% से भी कम बनते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ हुकूमतों का काम ये है कि उन्हें कोई भी लिस्ट आ जाती है या व्हाट्सएप पे या जैसे भी, वो उसको जो है ना फैला देते हैं और उसके बाद चेक करने लगते हैं। ये हमारे साथियों के बारे में भी यही कहा जाता है कि जी पहले आप खबर दे देते हैं और उसके बाद फिर कंफर्मेशन जो है वो होती रहेगी। बहरहाल यहाँ एक वक्फा लेना, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बात हो रही है PIA पायलट्स और मुबैना फेक लाइसेंसेस के बारे में, और आज सिर्फ हमने इस पर बात नहीं की, आज पाकिस्तान की सेनेट की एविएशन कमेटी में भी इस इशू को रेज किया गया। काफ़ी सवाल पूछे गए, जवाब शायद कम ही मिले, और वहाँ पर जो हुआ है उस पर सेनेटर शेरी रहमान ने एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया है, उनकी ही सुनने। अभी सेनेट स्टैंडिंग कमेटी एविएशन की ख़त्म हुई है और वहाँ अफसोस से मैं कहूँगी सिविल एविएशन और उनके मिनिस्टर के बयानात के दरमियान, उनके खतूत, उनकी पब्लिक स्टेटमेंट्स के दरमियान खुला तजाद है। कोई जवाबदेही नहीं कि ये लाइसेंसेस फेक हैं या गैर मुस्तनद हैं, तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। कौन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कौन इनके बारे में इन एग्जामिनेशंस, मशकूक एग्जामिनेशंस को कंडक्ट कर रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। और अभी हमें ये कहा गया कि नहीं, ये तो डिग्रीज फेक नहीं है। मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी हैं, इनमें से कुछ हैं, कुछ नहीं है, फेक नहीं है, अंडर सस्पिशन है। अरे भाई, आपने पूरी एयरलाइन का फड्डा बिठा दिया और आपस की आपकी डिस्कशन नहीं हुई है, इंक्वायरी नहीं हुई है, जो हम 15 महीने से आपसे कह रहे हैं। इसलिए हमने 2.5 घंटे ये बातें देखकर अफसोस से मैं कहूँगी बड़ी मायूसी हुई और यही कहना पड़ा कि आप लोग मुस्ताफ़ी हो जाएं। सिविल एविएशन का भी मुतल्लिका और ज़िम्मेदार जो फ़र्द है और मिनिस्टर एविएशन भी, बेहतर होगा एयरलाइन के लिए भी और आपके पायलट्स के लिए भी जो बहाली के मुंतज़र। अच्छा, अब जो सियासी जो नैरेटिव बनाया जा रहा है हुकूमत और हुकूमत के सपोर्टर्स से, वो ये है कि जी तो क्या हुआ, आप बेशक बंद कर दे PIA को, बेशक पूरी दुनिया हमारी फ्लाइट्स और हमारे एयरलाइंस और हमारे पायलट्स को रिजेक्ट कर दे, अगर इससे ये मसला हल होगा। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह ये तहकीकात जा रही हैं, जिस तरह एक बयान दूसरे बयान से नहीं मिल रहा, जिस तरह एक नंबर दूसरे नंबर से नहीं मिल रहा, तो इस तरह मसला हल नहीं होगा। और ये हमेशा याद रखें कि ये मसला शुरू हुआ PK 8303 की क्रैश से। कीमती जाने ज़ाया हुई हैं उस क्रैश में। कोई ये नहीं कह रहा कि PIA का रिफॉर्म ना हो, कोई ये नहीं कह रहा कि इन पायलट्स के खिलाफ इंक्वायरी हो। सवाल उठ रहे हैं
कि किस किस्म की इंक्वायरी हो रही है, हो भी रही है या नहीं हो रही, और इसको कौन कर रहा है और ये किस नहज पहुंचेगी, क्योंकि इस तरह तो बॉस नहीं चलेगा। लेकिन अब चलेगा या नहीं चलेगा, जो डैमेज हो चुका है पीआई वो तो इज डन, वो अब कभी मेरे ख्याल में उसमें बरसों लग जाएंगे रेस्टोर करने में। हमारी जो वो रेटिंग है ऑलरेडी डाउनग्रेड कर चुके हैं, सिविल एविएशन की भी, पीआईए की भी, एफएए ने भी कर दी और यूरोप ने भी कर दी। हमारी फ़्लाइट्स पता नहीं कहाँ चलेंगी, क्या होगा। तो इतना बड़ा नुकसान हो गया, तो उससे पहले मेरे ख्याल में सोचना चाहिए था। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि इंडिया में भी ऐसा ही केस इंडिया आया में था। भी इस तरह का एक मिलता जुलता केस था, एंड वहां पर तो बाकायदा मेरे ख्याल है कि हंड्रेड्स ऑफ फेक लाइसेंसेस निकली थी। अच्छा, वहां पर भी एक इंटरनल इंक्वायरी हुई। ये नहीं हुआ कि उनके वजीर हवाबाजी ने आके लोकसभा में ये बयान दिया और जिसकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजी, और जो लोग वेट कर रहे थे इसी चांस के लिए, उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया। मैं तो कहता हूं यार, अगर आप चीजें बेहतर कर सकते हैं, पूरा मुल्क बंद कर दें, लेकिन इस तरह नहीं चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। अच्छा, इंटरनेशनल एयरलाइन फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन है, IFALPA, 7 जुलाई को उन्होंने भी खत लिखा इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान को, और उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो आपके मिनिस्टर की जो बयान है इज ऑन द ब्रिंक ऑफ बीइंग रेकलेस। बिल्कुल, हम में से कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान एयरलाइन तबाह हो, और हम जितनी भी आपकी मदद कर सकते हैं हम आपके लिए अवेलेबल हैं। अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया, बल्कि लेकिन शिबली फराज, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब रिचर्ड क्वेस्ट के शो पर गए CNN पे, जहां पर उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी मदद करे। अच्छा, अब ये डैमेज कंट्रोल है, लेकिन जिसने डैमेज किया है वो तो आराम से बैठा हुआ है ना, आराम से बैठा। आज कामरान खान के शो में मैं देख रहा था उन्हें, और कामरान खान ने उनको खासा ग्रिल भी किया कि आपने ये क्या किया है, आपने पूरी दुनिया में साख जो है तबाह कर दी, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं। तो उनका वही नैरेटिव था कि क्या आप चाहते हैं कि हम करप्ट लोगों को ना ये बस यहाँ ही चले जाते हैं। और ये है, फिर वहां से वो आए कि पिछली हुकूमतों ने देखे ये कैसे किया है, और आपको पनामा का नहीं पता, और ये वो सारा। तो वो सब ये जो रायता फैल गया है इतना, तो अब इसमें क्या अकाउंटेबिलिटी होगी? वो सब क्या ख्याल है आपका? देखिए, बात ये कि ये जो वजीर गुलाम सरवर खान साहब हैं, मैं ये चाहूँगा कि अब वो जो अगली तकरीर करें असेंबली में, उसमें 2 सवालों के तो कम से कम जवाब दे ही दें। एक तो ये कि सियासी बुनियादों पे जो पायलट भर्ती हुए वो किस दौर में हुए, उनके नाम क्या हैं और किस बुनियाद पे हुए। दूसरे ये कि जिनके लाइसेंस जाली थे, चूंकि लफ्ज उन्होंने जाली इस्तेमाल किया है, तो उन पायलटों के नाम दे दें, भले उनके नाम जो हैं वो सिविल एविएशन वालों से मुख्तलिफ हों। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि वो चूंकि रिपोर्टर नहीं है, सहाफ़ी नहीं है, लिहाजा वो सोर्स बताएं। उसकी वजह ये है कि मुझे ये सवालों के जवाब इसलिए चाहिए कि देखें, जब आप एक जुलूस निकालते हैं तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। अब सवाल ये है कि जब एक आदमी जो कि एक जिम्मेदार पोजीशन पे हो, जब उसके किसी स्टेप से या किसी लफ्ज से पूरी कौमी इदारे को, मुल्क की रेपुटेशन को और साख जो है वो स्टेक पे आ जाए आलमी चौराहे में, तो क्या उसे नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट समझना चाहिए या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मुझे इसके अलावा इसका भी जवाब चाहिए कि जो रेगुलेटरी बॉडी है सिविल एविएशन, उसके 4-5 आला एहलकारों के बारे में पिछले हफ्ते खबर आई थी कि उन्हें रिमूव करके उनके खिलाफ छानबीन की जा रही है। वो कौन है, उनके खिलाफ क्या छानबीन हो रही है अगर उनका कोई कसूर नहीं है? तीसरा मैं हवाला दूंगा खुर्रम हुसैन के आज के आर्टिकल का। वत्सल साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। न्यूज़ का वक्त हुआ है और इसी पे बात करेंगे। वेलकम बैक, और हम बात कर रहे हैं मुबैना जाली पायलट्स के इशू पर। वत्सल साहब, आप अपनी बात ख़त्म कीजिए। जी, मैं यही कंक्लूड करूंगा कि जो एविएशन के वजीर हैं गुलाम सरवर, या तो उन्होंने जो चार्जेस लगाए हैं पार्लियामेंट में उसके सबूत पेश करें, या फिर रिजाइन दें, इसलिए कि और कितना कुछ डैमेज होगा कि जिसके बाद एक वजीर का रिजाइन बनता है, या तो मुझे फिर ये बता दिया जाए।
दूसरी बात ये है कि आज खुर्रम हुसैन जो हैं हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट, उनका मैं डॉन में एक कॉलम पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि मसला सिर्फ ये नहीं है कि किसी एक इदारे या एक वजारत का प्रॉब्लम है। पिछले 2 साल में आप अगर देखें तो पीटीआई जो है वो उसने कहा जी कि वो एफबीआर को ठीक करेगी, वो इकोनॉमी को ठीक करेगी, वो अपने वज़रा का एहतसाब करेगी और उनका जो है टारगेट्स हैं वो अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे इस पे रखेगी। हुआ ये कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो इलेक्टेड वजीर थे वो तो साइडलाइन हो गए, जो अनइलेक्टेड स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइजर थे उन्होंने टेक ओवर कर लिया, इसलिए कि वजीरों के बस का ही काम लग नहीं रहा था। लिहाजा इस वक्त सूरत हाल ये है कि एफबीआर को छोड़ें, इकोनॉमी को छोड़ें, खारजा पॉलिसी को भी छोड़ें, पीटीआई खुद के काबू में, वजीर आजम के काबू में खुद अपनी काबीना नहीं है। 50 अगर वजीर और स्पेशल असिस्टेंट हैं तो 50 नुमाइंदे हैं, 50 उनकी थियरीज हैं और 50 वो हल एक साथ फेंक रहे हैं। यहाँ बात नहीं रुक रही, बात अब ये रुक रही है कि सिर्फ एक वजारत और दूसरी वजारत की हमांगी का मसला नहीं, विद इन वजारत जो मुख्तलिफ डिवीजन होते हैं उनकी रिपोर्टों में, उनकी गुफ्तगू में आपस में कोई तालमेल नहीं है। तो ये तो तवायफुल बलूकी जो है 2.0 मैं इसे कहूंगा कि जो इस वक्त सामने आ रही है, देखने को मिल रही है। तो ये कब तक चलेगा मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये सिर्फ सिविलिएशन की बात नहीं है। चले ये जो इशू है जाली पायलट्स के, जिन्होंने वेरीफाई कराए हैं पायलट्स, क्योंकि उनमें मैं आपको बताऊं कि जो साबिक एयर चीफ के पायलट थे उनकी डिग्री को भी मशकूक करार दे दिया गया। वो जो है वो भी जा करके उन्होंने वेरीफाई कराई है। तो अब टोटल 142 पायलट्स में से 106 रह गए थे, जिसमें से 48 का सस्पेंड हुआ था और मज़ीद आ रहे हैं। उस 48 में से 40 ने वेरीफाई करवा लिया है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और वसत साहब, हो सकता है आपकी ख्वाहिश हुकूमत तो शायद पूरी ना करे, शायद सुप्रीम कोर्ट पूरा कर दे, मगर जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया गया है ये टिपिकल मेरे ख्याल में पीटीआई का ही हुकूमत, किसी भी हुकूमत में यही होता है कि पहले सिर्फ आप नंबर बनाने के लिए किसी चीज़ को कवर अप, जैसे आपने कहा कि क्रैश की इन्वेस्टिगेशंस को साइडलाइन करने के लिए आपने एक नया जो है जिसे कहते हैं कट्टा खोल दिया है, तो उसको फिर आपको समेटते समेटते बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मसला ये कि इस सारी सूरत हाल में इदारे तबाह हो रहे हैं। बिल्कुल, देखें मेरा नहीं ख्याल कि गुलाम सरवर साहब खुद को अंदाजा था, उन्होंने तो कह दिया क्योंकि वो तो मतलब जाहिर है कि सारा मलबा पिछली हुकूमतों पे डाल देते हो। मैं तो कहता हूँ डालो, क्योंकि देखें जो पीआईए के साथ हुआ है, मतलब अगर आज अब बैठ के पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन कहें कि सर ये क्या हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं पीआईए में, तो यार ये बात बनती नहीं है। क्योंकि देखें पिछली हुकूमतों में भी जो हुआ है पीआईए के साथ, लेबर यूनियन वगैरह वगैरह, मतलब बहुत लंबी कहानी है। लेकिन इनके पास 2 साल थे। नहीं, बिल्कुल 2 साल थे। वो मैं कहता हूँ you could have done it। मैं कहता हूँ 20 साल भी हूँ, दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि गुलाम सरवर साहब ने अपने आप से डिफ्लेक्ट करने के लिए वो एक रवायती अपनी बात की कि जी इनको देखें, इतनी शर्म की बात है, दुनिया में हम क्या मुंह दिखाएंगे। अब दुनिया आपके मुंह देखने के लिए राजी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने खुद एस्टिमेट किया था कि यार ये बात कहाँ तक पहुंची थी। हालांकि कोई भी बंदा सुने तो वो यही सोचेगा कि सर ये जो आपने बात कर दी है ना, इससे मामला बिगड़ेगा। अगेन मैं हल्फन एक बात कहना चाह रहा हूं, अगर इससे कोई बेहतरी आती, मैं कहता सर बिस्मिल्लाह करो, हर एक चीज पे ताला लगा दो। अच्छा, सबसे पहले तो आप रेलवेज पे ताला लगाए ना, क्योंकि पहले एक जमाना था जब आप कहते थे कि जी पूरी दुनिया में जब रेलवे एक्सीडेंट होता है वजीर, अच्छा सही है, वो सियासी जुमला था, सियासी बात थी, अपोजिशन में आपको ऐसी बातें करनी पड़ती। कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, कभी कोई बात ऐसी हुई है? शेख रशीद साहब से आप किसी और टॉपिक पर आपने जितनी लंबी बात करनी है वो 4-4 घंटे आपसे बात करेंगे। अपनी जो वजारत है उसके बारे में कोई 4 एक्सीडेंट पहले वो कह चुके थे कि एक और एक्सीडेंट हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद उन्होंने कहा वजीर आजम ले लेंगे तो नहीं, लेकिन मतलब मसला क्या है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि एक और एक्सीडेंट नहीं हुआ ना, कई और एक्सीडेंट हुए हैं। उन्होंने एक और एक्सीडेंट की बात की थी, अगर वहां पर रुक जाता ना तो यकीनन शेख रशीद साहब इस्तीफा दे देते। सिविल एविएशन का अपना आप हाल देख लें। अब वो कह रहे हैं जिसका अपना परमानेंट चीफ अभी तक नहीं है, ठीक है, वो जो साहब हैं वो एविएशन के सेक्रेटरी भी हैं, डीजी सिविल एविएशन भी हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भी देख रहे हैं सारा कुछ। तो ये रिफॉर्म है।
और अभी उस पे वो कह रहे हैं कि अभी हम सिविल एविएशन अथॉरिटी को 2 हिस्सों में तकसीम ला रहे हैं, ये हम रिफॉर्म करेंगे। भाई रिफॉर्म वो होता है कि आप कम से कम एक परमानेंट हेड तो लगा दो यार। हाँ नहीं, अब वो दो हिस्से एक दूसरे से लड़ेंगे ना तो और हेडलाइनें बनेंगी। मसला ये नहीं है कि दाल में काला है, मसला ये भी नहीं है कि दाल काली है, दाल जाली है। ये है जाली से भी मुश्तबा हो गई है। हाँ, अभी जाली भी नहीं रही, जाली भी नहीं रही। एक वक्फा ही ले सकते हैं हम। वेलकम बैक जी। आज सोशल मीडिया पर शायद आपने सरंगशर बलोच का नाम सुना हो या पढ़ा हो। ये एक रिटायर्ड टीचर हैं खैरपुर डिस्ट्रिक्ट खैरपुर के थरी मीरवा के गांव में, और इन पर इल्ज़ाम ये लगा गया है, और इल्ज़ाम काफ़ी सॉलिड है क्योंकि सोशल मीडिया पर बाकायदा इसकी तस्वीरें भी इस इंसिडेंट की चली हैं, ज़ाहिर है वो हम आपको नहीं दिखा सकते। इस पर इल्ज़ाम ये है कि ट्यूशन्स देने के दौरान इसने एक कम उम्र लड़के को, जिसकी उम्र 10 से 11 साल कही जा रही है, को रेप किया। ज़ाहिर है हमें ये कहना होगा कि ये मुबैना तौर पर रेप किया, लेकिन तस्वीर काफ़ी क्लियर है कि यहाँ पर क्या हुआ है। अब उसके बाद ज़ाहिर है कि बहुत लोगों ने मुझे टैग किया कि इसके बारे में थोड़ा सा पता करें, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो मेरी बात हुई खैरपुर SSP साउथ मक्सी साहब से, तो काफ़ी इस पर मज़ीद मालूमात आई हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसकी FIR दर्ज की बच्चे के बाप ने। उनका कहना था कि क्योंकि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के बायस सारे तमाम स्कूल बंद थे, तो उन्होंने अपने बेटे को सरंगशर बलोच के ट्यूशन सेंटर पर दिया। और सरंगशर बलोच अगेन, जैसे मैंने आपको कहा था, एक रिटायर्ड टीचर है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के, काफ़ी सोशली एक्टिव भी रहे हैं, काफ़ी असर रसूख भी है उनका शायद उस इलाके में। बेटे के बाप फिर जब बच्चा घर नहीं आया टाइम पर, तो ज़ाहिर है वो काफ़ी परेशान हुए, और वो और उनके एक रिश्तेदार उसको ढूंढने गए। तो ये गए सरंगशर के घर, इस ओटाक में वो ट्यूशन पढ़ाता था, और वहाँ पर बच्चे के बाप के मुताबिक उनको अपने बेटे की चीखने और रोने की आवाज़ आई। वहाँ पर गए तो दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर आए तो सरंगशर बलोच वॉज कॉट इन द एक्ट। वहाँ से वो फरार हो गया है। FIR में ज़ाहिर DNA और मेडिकल टेस्ट हो गए हैं उस बच्चे का। ये भी कहा जा रहा है कि एक और बच्चा है जिसके साथ भी इसी तरह का सलूक किया गया था, लेकिन अभी उसकी FIR शायद फाइल नहीं हुई। इसमें तमाम जो रिलेटेड दफात हैं और एंटी टेररिज्म एक्ट भी लगाया गया है। इसके ऊपर रिपोर्टिंग अभी तक काफ़ी कम हुई है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक खबर आई है इसके बारे में, जिसमें एडवोकेट रज़ा हुसैन जो एक वकील हैं वहाँ कर, और जिन्होंने शायद पहले ही इस इशू को सोशल मीडिया पर हाईलाइट किया था, उनका कहना है कि इस बंदे के बारे में, सरंगशर के बारे में, इस गांव में काफ़ी दफ़ा पहले भी इस तरह की बातें की गई हैं, लेकिन क्योंकि वो थोड़े बहुत पॉलिटिकली कनेक्टेड हैं तो ये बात दब जाती है। ये भी कहा जा रहा है कि उनके जो बेटे हैं वो डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं PTI के, वहाँ के लोकल। ज़ाहिर है कि ये हमें नहीं पता कि उनको उनके बारे में कुछ पता था। जब एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने उनसे बात की तो उनका कहना था कि जी वो अभी शहर में नहीं है, और क्योंकि उनकी फैमिली के तमाम फ़ोन बंद है तो अभी कोई हल्फी बयान इस पर नहीं दे सकते। सरंगशर वहाँ से फ़रार हो गए हैं, और SSP मक्सी के मुताबिक कोई 3-4 टीम्स पुलिस के पूरे इलाके में छापे कर रहे हैं, और उम्मीद यही है कि वो जल्द अज जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा कि एक बच्चे के ऊपर रेप का FIR काटी है, एक और बच्चे का नाम लिया जा रहा है, लेकिन जो हमने देखा है इस तरह के केसेस में कि ये एक
या 2 बच्चों की बात नहीं होती। ये बंदा बाकायदा इनकी तस्वीरें भी लेता था, इनकी वीडियोस भी लेता था, उन्हीं वीडियोस की ही स्टिल्स चल रही हैं सोशल मीडिया पर। और क्योंकि ये एक टीचर रहा है और क्योंकि ये काफ़ी वक्त से ये ट्यूशन सेंटर में भी छोटे बच्चों को पढ़ाता था, तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि इसमें इस तरह के दर्जनों और केसेस भी हो सकते हैं। बहरहाल अब तक इसके लिए इस ख़बर पर इतना ही है हमारे पास, लेकिन जैसे ही इसके अंदर कोई और मज़ीद डिटेल है या ये बंदा गिरफ़्तार होता है तो हम आपसे बताएंगे। जी मुबशर। जी जनाब, तो आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।